गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने मोड की कैलकुलेट किया था, मोड यानी बहुलक कैलकुलेट किया था डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ठीक है। जिसमें अपन ने दो प्रकार की टेबल बनाई थी, फर्स्ट तो ग्रुपिंग टेबल और सेकंड एनालिसिस टेबल यानी विश्लेषण सारणी। आज अपन मोड कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए। जो थर्ड अपना सीरीज का टाइप है कंटिन्यूस सीरीज, उसके लिए आज अपन मोड कैलकुलेट करेंगे। थर्ड नंबर पे पॉइंट है अपना कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर कंटिन्यूस कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब है यहां पे सतत श्रेणी से या अखंडित श्रेणी से। तो वही सबसे पहले अपन को रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे कंटिन्यूस सीरीज के लिए अपन को मोड निकालने के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि इससे मोड निकालने के लिए अपन को सबसे पहले एक निरीक्षण या एनालिसिस या विश्लेषण टेबल या सारणी बनानी होती है। क्या बनानी होती है? निरीक्षण या विश्लेषण, जिसे बोलते हैं एनालिसिस। क्या बनानी होती है? टेबल, जिसे अपन बोल रहे हैं सारणी। इसका निर्माण अपन को सबसे पहले करना होता है। फिर उस एनालिसिस टेबल को देखते हुए अपन को जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है उसको नोट करते हुए चलना है। यानी कि जैसे ही अपन ने एनालिसिस टेबल बनाई उसमें अपन देखेंगे कि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है, उसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे या नोट कर लेंगे। फिर निम्न फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन मोड कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? मोड, जिसे अपन m0 से भी शो कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है L प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2, Δ1 डिवाइडेड बाय Δ1 प्लस Δ2। इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं C से। यह है फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपको पता है तो उसके लिए आप मोड भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अब यहां पे अपन को फॉर्मूले में बताना होता है कि कौन से अल्फाबेट का मतलब क्या है। यहां पे L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा, यानी कि जैसे मान लो कि 30 से 40 है, ये सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी मान लो कि 15 आ रही है, तो इस क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी? 30 न कि 40 तो अपर लिमिट हो गई। तो एल का मतलब क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मोड क्लास सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इससे संबंधित क्लास कौन सी हो गई? मोड क्लास, ये वाली। तो ये क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास, ठीक है। फिर है सी ले लेते हैं पहले। यह है क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। यहां पे सी का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल से
वर्ग अंतराल से। जैसे यहाँ पे ये है 30 से 40, तो कितने का अंतर है इनमें? 10 का ही तो अंतर है। तो क्लास इंटरवल क्या हो गई? सी का मान क्या हो गया? 10। तो क्या कहे? ये क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। अब रह गया इसमें डेल्टा 1, ये डेल्टा 1। डेल्टा 1 की बात करें तो इसको अपन बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल एंड प्री मॉडल क्लासेस। यहां पे डेल्टा 1 क्या है? डिफरेंस है किन में? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है मॉडल एंड प्री मॉडल क्लास का। ऐसे ही डेल्टा 2 की बात करें तो ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल एंड पोस्ट मॉडल क्लास। यहां पे प्री का मतलब है पहले वाली, पोस्ट का मतलब है बाद वाली। यानी कि जैसे मान लो कि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 15 थी अपने पास, तो इसमें डेल्टा 1 ये क्या होगी? इस सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी के पहले वाली होगी डेल्टा 1 तो, और डेल्टा 2 का मान क्या होगा? इसके जस्ट बाद वाली। यानी कि यहां जैसे मान लो 10 है, यहाँ पे 20 है, ऐसे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन कंटिन्यूस सीरीज के लिए मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला यह आपको ध्यान रखना होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एल का मान क्या है या एल किसे है, किसे कहते हैं, सी क्या है। एल यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी से संबंधित जो क्लास है उसे अपन क्या बोल देंगे? मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग। यहाँ पे लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा क्या है? 30 है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 30। ऐसे ही सी का मतलब क्या है? कितना अंतर है इनमें? सी का मतलब क्लास इंटरवल, तो 30 से 40 यानी 10 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगी? क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। ऐसे मैंने आपको डेल्टा 1 का मान बता दिया है, डेल्टा 2 बता दिया है कि क्या होता है। अब अपन को पता चल चुका है कि ये फॉर्मूला अपन को यूज में लेना है और इसमें कौन कौन से मान कहां से अपन को रखने हैं। ये हो गए 3 नियम। फर्स्ट नियम क्या था? कि अपन को सबसे पहले एक निरीक्षण या विश्लेषण या एनालिसिस टेबल बनानी है, जिसके माध्यम से अपन ये पता लगाएंगे कि इस टेबल में, इस एनालिसिस टेबल में सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है। उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे या उसका ध्यान रख लेंगे या उसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि 15 सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है, तो इससे संबंधित क्लास जैसे इसके जस्ट सामने वाली 30 से 40 ऐसे। फिर अगला नियम यह है कि कोई भी अपन को टेबल दी है डाटा में, अगर वो सही क्रम में नहीं है, जैसे कि 30 से 40 हो गई, फिर आ गई 20 से 30 आ गई, या 10 से 20 आ गई ऐसे, तो सबसे पहले इसको अपन एक निश्चित क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे। वैसे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब लेते हैं अपन कोई एग्जाम्पल, ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपन इस कंटिन्यूस सीरीज के लिए मोड ज्ञात कर सके। बहुत इजी है। इजी तभी होगा जब अपन को फॉर्मूला याद होगा। बस अगर फॉर्मूला याद है, संबंधित रूल्स याद है, तो आसानी से अपन कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी मोड ज्ञात कर सकते हैं। तो जो इसको लिए डाटा लिया है वो है वेट किलो में, और दूसरी तरफ है वो स्टूडेंट्स की संख्या, जिसे अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ये डाटा मिला है अपन को क्वेश्चन में, ये अपन ने एक एग्जांपल लिया है, और जो वेट है वो है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
अब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में जो मान आते हैं, जो डाटा आते हैं, वो दशमलव के अलावा, सॉरी, पूर्णांकों के अलावा दशमलव में भी लिखे जाते हैं। तो अपन जब बनाना सीख रहे थे इनको, कंटिन्यूस वेरिएबल्स को, डिस्क्रीट वेरिएबल्स को, तो तभी अपन ने सीख लिया था। तो ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वेरिएबल्स कैसे हैं, कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीज है। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी दी है आपको वो है 4, 5, 3, 15, 10, 10 और 3। पहला नियम क्या था कि इस डाटा से अपन को एनालिसिस टेबल बनानी है, यानी कि अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो इसको सबसे पहले सीक्वेंस में कर लेंगे, सीक्वेंस में करने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस टेबल में अपन क्या करते हैं, मैं इसी में बनवा रहा हूँ आपको। इसमें अपन को यही देखना होता है एनालिसिस टेबल में कि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वही तो मोड होगा। सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 15 है, इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने। इससे संबंधित क्लास ये रही मॉडल क्लास, अंडरलाइन कर लिया। इसे क्या बोलेंगे अपन, मॉडल क्लास। इसका मतलब है बहुलक, मॉडल मीन्स बहुलक, क्लास मीन्स वर्ग, बहुलक वर्ग। और ये बहुलक की ये फ्रीक्वेंसी हो गई है इस क्लास की। इतना काम अपन ने कर लिया है। अब अपना फॉर्मूला क्या था, L प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे C से, यानी क्लास इंटरवल से। अब सबसे पहले अपन को फॉर्मूला पता है तो इसके मान भी निकालने पड़ेंगे, तभी तो अपन इसमें मान रखेंगे। अब यहां पे अपन देखेंगे कि L क्या है, तो अपन लिखेंगे यहां L क्या थी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी इसकी ये क्लास, इसकी लोअर लिमिट 60 से 70 है, तो 70 तो इसकी अपर लिमिट हो गई और 60 लोअर लिमिट हो गई, तो L का मान 60। ये कब पता चला है, निरीक्षण के बाद, इस एनालिसिस टेबल को बनाने के बाद पता चला है। तो ये लाइन लिखनी है आपको। फिर C क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। क्लास इंटरवल मीन्स वर्ग अंतराल, यानी 60 से 70, स्टार्टिंग से देख लो ना 10-10 का अंतर है, तो C का मान 10। अब निकालना है अपन को डेल्टा 1 का मान। एक चीज जो अपन को नोट करनी है, जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, उसको नोट करते हैं अपन F1 से। इस मॉडल फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली यानी प्री फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं F0, और इसके जस्ट बाद वाले को बोलते हैं F2। तो इस तरह से अपन को सबसे पहले एनालिसिस टेबल बनानी होती है, बाद में ये काम करना है। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F0, ये फॉर्मूला है इसका। अब यहां पे अपन देखेंगे कि F1 का मान क्या है, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी को अपन F1 से नोट करते हैं। F1 क्या है 15, माइनस F0 क्या है 3। ये लो जी, क्या मान आ गया इसका 12। ठीक है, अब निकालना है अपन को डेल्टा 2 का मान। कैसे निकालेंगे, F1 में से माइनस करनी है हर को, F1 माइनस F2। तो F1 का मान वही 15 है, माइनस F2 कितना है 10, ये 10, क्या आ गया इसका 5। अब देखो अपन ने L का मान भी निकाल लिया है, C का भी निकाल लिया है, इसका यहाँ पे निकाल लिया है और इसका यहाँ पे निकाल लिया है, यानी कि जो अपन को फॉर्मूला में जो मान रखने थे उन सभी का मान अपन ने निकाल लिया है। बस अप्लाई करना है इसको, तो करते हैं अप्लाई।
ये काम एक तरफ कर लिया है अपन ने। 60, L का मान 60, इसका मान था 12 प्लस 5 इंटू 10। ये लो अपन ने मान रख दिए। अब बस कैलकुलेट ही तो करना है अपन को। 60 प्लस 12 और 5 17। ये लो कैलकुलेट कर लेना। जो डाटा आएगा कैलकुलेट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, वो है 0.705। कैलकुलेट कर लेना, शायद ये आना चाहिए, इंटू 10। 60 प्लस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.05, 2 पॉइंट छोड़ के ये 7.05 हो गया। ये लो, ये 7.05 60 में ऐड करेंगे तो 67.05 हो गया। 7 तो ये है ही, 60 ये है, ये तो 67.05। ये लो जी। तो अपन नीचे क्या लिखेंगे, अब यहां तक ही मत छोड़ देना, इसको नंबर कर जाएंगे। अतः इस कंटिन्यूस टेबल लिखेंगे, कंटिन्यूस सीरीज का मोड 67.05 किलो है। ऐसा रिजल्ट लिखना है। अगर ये ऐसा नहीं लिखोगे तो एक नंबर माइनस हो जाएगा आपका डायरेक्ट। जहाँ 6 में से 6 आने चाहिए थे, इतना काम करने के बाद वो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अपन कंटिन्यूस सीरीज के लिए सबसे पहले एनालिसिस टेबल बनाकर ये फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से मोड ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। ईजी तभी होगा जब अपन को ये कहानी पता होगी। तो ये अपना आज इसके साथ ही थर्ड सीरीज के लिए भी अपन ने मोड निकाल लिया है। बस इसकी मोड की या बहुलक की मेरिट्स और डीमेरिट्स देखनी है अपन को, कि इसके क्या तो गुण हैं और क्या इसमें कमियां हैं, जो अपन को इसकी स्टडी करने के बाद ही पता चलती है। जो कि अपन ने, जैसा कि मीन के लास्ट में भी अपन ने नोट की थी। सबसे पहले मैं बात करूं मेरिट्स की या बहुलक के गुणों की, तो ये कैलकुलेशन में तो इजी लगे। इसके साथ ही प्रत्येक सीरीज का इसमें इंपॉर्टेंट मेजरमेंट किया गया, यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए भी किया, डिस्क्रीट सीरीज के भी लिए किया और कंटिन्यूस सीरीज का भी किया। तो फर्स्ट मेरिट तो अपन ये बताएंगे, गुण ये बताएंगे कि ये कैलकुलेशन में इजी होते हैं। दूसरा ये बताएंगे कि यह या इसमें या मोड में या बहुलक में प्रत्येक सीरीज का इंपॉर्टेंट मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, प्रत्येक सीरीज को लिया है अपन ने, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को भी लिया था, फिर डिस्क्रीट सीरीज को भी लिया था और कंटिन्यूस सीरीज को भी लिया था। थर्ड मेरिट ये बता सकते हैं, गुण ये बता सकते हैं कि इसमें जो गुणात्मक तथ्य है, जैसे अपन ने वेट लिया किलो में, बीपी ली, ये जो गुणात्मक तथ्य है, फैक्ट्स है, इनका अपन ने यूज किया इसमें। तो ये तो कुछ इसके गुण हो गए। अब इसकी बात करें डीमेरिट्स की या कमी की। कमी क्या है इसमें? एक तो अनिश्चित है, निश्चित नहीं होती है, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो कंफर्म नहीं है, कुछ संदेह होता है इसमें, क्लियरेंस नहीं है इसमें। दूसरा ये कि इसमें बीज गणितीय विवेचनाओं का उपयोग नहीं किया गया है, यानी एल्जेब्रिक जो चिन्ह होते हैं उनका क्लियर अपन ने यूज में नहीं लिया है इसमें। तो ये भी इसका ये कमी हो गई। तो इस तरह से अपन इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स बताएंगे। कई बार आपकी एक नंबर में पूछी गई है, या तो मीन की पूछ लेगा, या मोड की पूछ लेगा, या मीडियन की पूछ लेगा। तो कम से कम 2-2 या 3-3 आप ध्यान रखना, जो सब में इन तीनों में कॉमन सी आती है, मीन में, मोड में, मीडियन में, सब में कॉमन सी है। गुण में तो ये बता दो, मेरिट में तो ये बता दो कि कैलकुलेशन में इजी होते हैं, तीनों में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। और
डीमेरिट में ये बता दो कि यह अनिश्चित होते हैं। तो आप ध्यान से स्टडी करोगे तो मेरिट्स और डीमेरिट्स इन तीनों में आपको सेम सी ही मिल जाएगी, तो रटने की कोई जरूरत नहीं, एक को याद रख लो बस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपन लास्ट पॉइंट, मीडियन, इसे बोलते हैं मध्य का। नाम में इसकी डेफिनेशन आ गई, मीडियन मध्य का, यानी ये कि मैंने लाइन खींची, इसके जस्ट बीच का पॉइंट ये रहा, ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्या कहलाएगा इसका, मीडियन या मध्य भाग या मध्य का कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अपन को स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बनानी है, ऐसे तो सिंपल वे में बताएंगे तो अगला नंबर देगा ही नहीं। तो अपन क्या बताएंगे कि इससे अभिप्राय यह है कि किसी डाटा की चेन में, ये कोई डाटा है जैसे 1 से लेके ये मैं मान लूँ कि 10 तक है या 20 तक है, कितने भी हो, तो किसी डाटा की चेन में लगभग मध्य का वह मान जो उस कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर भागों में बांट दे, क्या कहलाएगा, मध्य मान या मीडियन या मध्य का कहलाएगा। यानी कि ये कोई डाटा है 1 से लेके 10 तक है, इस डाटा की चेन में उपस्थित वह मान, बिल्कुल मध्य में उपस्थित वह मान जो इस कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को या वितरण को दो बराबर भागों में बांट दे, मध्य का या मीडियन कहलाता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी। अब ये ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि कोई डाटा दिया गया है अपन को, तो अपन को ये पता चल चुका है कि मध्य का मान देखना है अपन को। बस रूल यही है कि डाटा अगर उबड़ खाबड़ दिया हुआ है, जैसे 1 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 2 दे दिया, ऐसे, तो सबसे पहले अपना रूल यही है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में अपन अरेंज करें, उसके बाद फिर मध्य का मान अपन नोट करें और मध्य मीडियन ज्ञात करें। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बीपी दी है, बीपी मींस ब्लड प्रेशर, 7 मेंबर्स की बीपी दी है, मेंबर्स मींस सदस्य, बीपी है 130, 120, 110 और 100, 115, 105 और 125। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो लिखा है 7 मेंबर्स है किसी फैमिली में, उनकी जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो अपन को दी हुई है। तो फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, इनको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो मैं आरोही क्रम में अरेंज कर रहा हूँ। सबसे छोटी संख्या 100, फिर है 110, फिर 115, फिर 120, फिर 125, फिर 130, ये 105 रह रही है इसमें, 100, ये 105, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आरोही क्रम में। अब बिल्कुल मध्य का मान 7 है, तो 3 इधर हो गए, ये 3 इधर हो गए, मध्य का मान 115, ये इसका हो गया मीडियन। वेरी इजी। लेकिन कई बार क्या होता है, डाटा अपन को सम संख्या में मिल जाता है, जैसे यहाँ पे 7 डाटा है, एक 135 और आ जाए, तो अब करो देखें, 3 इधर हो गए, इधर मान लो कि इधर 4 कर लिए, इधर भी 4 हो गए, बीच का मान तो है ही नहीं, इधर 4 इधर 4, अब बीच में मीडियन कैसे निकालें। तो यहाँ पे अपन को क्या करना होता है कि मैंने यहाँ पे 3-3 के जोड़े बना लिए, जैसे मान लो यही डाटा ले लिया मैंने, यहाँ पे कर देता हूँ 135, 7 मेंबर्स की जगह 8 मेंबर्स कर दिए,
डाटा पहले जो विषम था वो सम संख्या में मिल गया। विषम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 में डिवाइड कर दिया, 20 का मान मीडियन। लेकिन जब सम संख्या में डाटा होगा तब क्या अपन को दिक्कत आएगी, उससे निपटने के लिए सबसे पहले वही नियम है आरोही अवरोही क्रम में। तो इसको आरोही क्रम में मैंने अरेंज कर दिया है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अब बीच का मान है नहीं तो मीडियन नहीं निकाल सकते ना पहले वाले रूल से। तो बीच, इसका रूल ये है, बीच के दो मानों को जोड़कर मीडियन ज्ञात किया जाता है। इधर 3 कर दिए, इधर भी 3 कर दिए, और बीच की जो दो मान हैं इनको जोड़कर मीडियन ज्ञात किया जाता है। कैसे? बीच के दो मान पता चल चुके हैं अपन को, 115 और 120। ये 2 का भाग लगा देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो इस डाटा का क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये नॉर्मल से कुछ रूल्स हैं जो अपन को ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने मोड कैलकुलेट किया था कंटिन्यूस सीरीज के लिए, और उसके बाद अपन ने मीडियन स्टार्ट किया है जिसके अपन ने डेफिनेशन अच्छे से जानी, और सिंपल वे में जो डाटा मिलता है, जैसे मान लो कि विषम संख्या में मिला तो मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे, सम संख्या में अगर डाटा मिलता है तो उससे मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे, वो अपन ने अच्छे से जाना। नेक्स्ट क्लास में अपन जो बाकी की सीरीज बची है, जैसे कंटिन्यूस सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, उनके लिए कौन से फॉर्मूला यूज में लेंगे अपन मीडियन निकालने के लिए, वो देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।